अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कार्य वयोवृद्ध। ठीक है, कार्य और वयोवृद्ध से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, पूरे विश्व में वृद्धावस्था कालानुक्रम आयु से दर्शाई गई है। व्यापक रूप से विशेषकर भारत में 60 वर्ष के व्यक्ति को वृद्ध और वरिष्ठ नागरिक मान लिया जाता है। इस समय वरिष्ठ नागरिक मान लिया जाता है। इस समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि वृद्ध शब्द अनादरपूर्ण लग सकता है, अतः वरिष्ठ नागरिक प्रौढ़ वयोवृद्ध शब्द का प्रयोग बेहतर लगेगा। नौकरी करने वाले लोगों में पुरुष महिला के लिए वृद्धावस्था बताने वाले सूचक अन्य सक्रिय कार्य से सेवानिवृत्ति है। सामान्यतः समाज वृद्ध होने के डर और अनिच्छा की दृष्टि से देखता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वृद्ध व्यक्तियों को सक्रिय कार्य से सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए। कुछ भ्रांतियां कुछ नियोक्ताओं द्वारा प्रकट की गई है। इसमें से कुछ है वृद्ध व्यक्तियों को नए प्रक्रमों या प्रौद्योगिकी का वृद्ध व्यक्ति को नए प्रक्रमों या प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। वे युवा कर्मचारियों के समान दक्ष अथवा उत्पादक नहीं हो सकते हैं। वे बीमार पड़ जाते हैं, युवा कर्मचारियों की अपेक्षा अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। वे युवा व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सख्त होते हैं। वास्तव में कालानुवर्ती आयु आगे काम करने की अयोग्यता को नहीं दर्शाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में हुई प्रगति, प्रौद्योगिकी विकास ने न केवल आयु में वृद्धि की है, बल्कि लोगों की शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सचेत, उत्पादक कार्य करने योग्य भी मदद की है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक परंपरागत सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी कार्य करना पसंद करते हैं। उसके बहुत से कारण हैं। कार्य में आनंद लेना, कार्य उन्हें स्वाभाविक व आत्मसम्मान देता है, कार्य उन्हें समाज के लिए अर्थपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। कुछ लोगों का आराम, मनोरंजन का जीवन संतोषजनक नहीं लगता है। कुछ लोगों के लिए काम एक आर्थिक आवश्यकता हो सकती है। बहुत से व्यक्ति हैं जो सेवानिवृत्ति कुछ लोगों को कम आर्थिक आवश्यकता हो सकती है, बहुत से व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, परंतु सेवानिवृत्त होना उन्हें पसंद नहीं है। जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, परंतु वैसा नहीं कर पाते हैं स्वावलंबी बने रहने की इच्छा से। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो स्वास्थ्य, सक्रिय, मानसिक रूप से सचेत हैं तथा विभिन्न प्रकार के भरपूर योगदान दे रहे हैं। यह पाया गया है कि वृद्ध कर्मचारियों को नए कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है और वृद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से उपयोगी हो सकती है। वे अनुभवी व भरोसेमंद योग्य होते हैं। वे अपने युवा साथी कर्मचारियों की अपेक्षा भिन्न प्रकार के तरीके प्रकरणों का समावेश कर सकते हैं। बहुत से पुराने कर्मचारी वेतन या वित्तीय लाभ के स्थान पर सामग्री अथवा सुविधा देना स्वीकार करते हैं। उसे नौकरी छोड़ने दूसरी नौकरी पर जाने की संभावना कम रहती है। उन्हें लापरवाही, अनुपस्थित रहने की संभावना कम रहती है। वृद्ध व्यक्तियों को काम करते रहने के संदर्भ में कर्मचारियों द्वारा कभी कभी एक जवाबी तर्क दिया जाता है कि वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक श्रम बाजार से अनुवृत्ति पीढ़ी का हटा देंगे क्योंकि मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तो यह महसूस किया गया है कि युवा सहकर्मियों की उन्नति के अवसरों को भी रोक सकते हैं, क्योंकि संभवतः कुछ लोग अपने उसी नियोक्ता पद तो बने रहने के, यद्यपि कुछ सीमा तक यह सच भी हो सकता है। वास्तव में वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय रूप से काम में लगाए रखना लाभप्रद तो होता है, इसलिए नहीं कि वह निरंतरता बनाए रखते हैं, बल्कि इसलिए कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यधिक ज्ञान, अनुभव, विवेक का प्रभाव महत्वपूर्ण सकारात्मक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ नियोक्ता ने पाया कि वरिष्ठ नागरिक युवा कर्मचारियों के शांत प्रभाव डालने की प्रवृत्ति रखते हैं। वृद्ध जनसंख्या कई प्रकार समस्या का सामना करती है। समस्या हो सकती है स्वयं पर आश्रित गुजारों के लिए सुनिश्चित पर्याप्त आय का अभाव, खराब स्वास्थ्य, सामाजिक भूमिका पहचान का खो जाना, खाली समय पर रचनात्मक उपयोग के लिए अवसर का न रहना, क्योंकि लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अधिक आयु 75 वर्ष तक होने से उन्हें गहन लंबी समय तक देखभाल की आवश्यकता, उसके परिणाम स्वरूप परिवार के वित्तीय भार बढ़ सकता है। परंपरागत रूप से
भारतीय परिवारों में अपने बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनकी देखभाल के लिए परिवार में वृद्ध व्यक्तियों की सामान्यतः परिवार की देखभाल की जाती है। परंपरागत संयुक्त परिवार पद्धति सामाजिक तंत्र पर उचित परिवेश उपलब्ध कराता है, जिसमें वृद्ध सदस्य अपने जीवन बिताने बहुत सी आर्थिक सामाजिक समस्याओं से होते हुए भी युवा पीढ़ी जीवन बिता सामान्यतः अपने वृद्ध सदस्य रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं। परंतु आधुनिक संसार में औद्योगिकरण, शहरीकरण, शैक्षणिक रोजगार के अवसरों के साथ साथ वृष्टिवादी दार्शनिक विकास के परिणाम स्वरूप परिवार के युवा सदस्यों द्वारा बड़ों की देखभाल में कमी आई है। यद्यपि युवा पीढ़ी अपने बड़ों का ध्यान रख पाती है, वृद्धों को रखने की दशाएं जीवन की गुणवत्ता व्यापक रूप से भिन्न है। इन सब शक्तिहीन असहाय होने पर निम्न आत्मसम्मान का बोध होता है। महिलाएं विशेषकर जो विधवा है, अकेली रहती हैं, वे गरीब लोगों से सबसे खराब दशा में असुरक्षित है। अतः वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता और विचार करना आवश्यक होता है। दोनों पीढ़ियों के वयोवृद्ध होने वाले परिवर्तन अनुकूल होने से समाज वयोवृद्धों के बारे में दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। वे दूसरी ओर बेहतर देखभाल के लिए सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं का समाधान के लिए भारत सरकार ने 1999 में वयोवृद्ध संबंधित राष्ट्रीय नीति अपनाई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी करे, जिससे कि निराश्रित स्थायी जैसा कि वृद्धजनों के प्रतिमाह पेंशन देने के प्रावधान है, भारत में लागू किया गया। रिपोर्ट बताती है कि भारत समाज में सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के वयोवृद्ध पेंशन भी योजना शुरू की गई है। पात्रता मानदंड पेंशन की राशि अलग प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। वृद्ध लोगों के लिए जीवन तक अर्थपूर्ण हो जाता है। इसके साथ उद्देश्य संतोषजनक संबंध है, काम करने के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करने, दूसरी की सेवा, सभी आयु वर्ग की संस्कृतियों के लोगों के साथ अर्थपूर्ण संबंधों पर बांधने और अद्वितीय अवसर प्राप्त करते हैं। इस पर बाहर कार्य करने में विशेष रूप से अधिकांश लोगों का मुख्य समाज होता है। इस लाभ को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव अर्थपूर्ण कार्य और लगाना महत्वपूर्ण है। इस बात पर भी बल देता है। विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के वरिष्ठ नागरिक के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कार्य करने के लिए बहुत अवसर उपलब्ध हैं, जिन्हें सामान्यतः अंतर पीढ़ी पारंपरिक क्रियाएं गतिविधि करते हैं। दोनों पीढ़ियों में लाभदायक सिद्ध हो रही कार्यक्रम लागू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय बनाने में केंद्रीय व्यक्तियों के आत्मसम्मान सकारात्मक छवि को साथ सशक्त बनाने की होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये बात की। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्य की प्रवृत्ति, मनोवृत्तियां, दृष्टिकोण, जीवन कौशल, कार्य जीवन की गुणवत्ता। ठीक है।